हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिधर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यमुना तीरानचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि गौर, हरि गौर हरि गौर, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे गर्ग संहिता के 14वें अध्याय से, जिसमें भगवान ने कृष्ण ने यशोदा माता को अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। इससे यशोदा माता
बहुत डर गई। तब भगवान ने थोड़ी देर बाद उसको भुला दिया। यशोदा माता फिर से भगवान को गोद में लेकर वैसा ही प्यार करने लगी जैसा विराट रूप देखने से पहले। विराट रूप देखने से पहले माता यशोदा खिला रही थी बच्चे को, दूध पिला रही थी। जब बच्चे ने जमाई ली, ऐसा जमाई ली, तो कृष्ण यशोदा मैया ने देखा सारा ब्रह्मांड उसके अंदर है, सारे देवता सब, ये सारे लोग उसके अंदर है। डर गई। उन्होंने सोचा बालक को कुछ हो गया है, कोई भूत आ गया है। उसने आंखें बंद कर ली। तब जाके भगवान ने थोड़ी देर बाद अपनी माया शक्ति हटा ली और उसको फिर से मातृत्व का प्रेम हो गया। यहाँ पर नारद मुनि राजा बहुलाश्व को बोलते हैं कि मैं कैसे वर्णन कर सकता हूँ कि नंद महाराज की पत्नी यशोदा ने कितनी तपस्या की होगी कि कृष्णचंद्र उनके पुत्र बने। नारद मुनि कहते हैं नंद जो धरा के पति हैं वास्तव में, धरा के धरा के पति। धरा कौन थी? पूर्व जन्म, यशोदा का पूर्व जन्म का नाम। और नंद कौन थे? द्रोण। तो नारद मुनि कहते हैं नंद जो है वो 8 वसुओं में श्रेष्ठ था। उसका कोई संतान नहीं थी, भगवान विष्णु का भक्त था। देवताओं के राज्य में उसने राज किया था। उसको संतान की प्राप्ति की इच्छा थी। तो ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी कहने पर धरा मंद मंदर पर्वत पर गए। पहले केवल उन्होंने फ्रूट और शाक लिया, फिर कुछ पत्तियां ली, उसके बाद केवल जल ग्रहण किया। फाइनली एकांत स्थान में रखकर उन्होंने जल भी नहीं लिया। इस प्रकार से 10 करोड़ वर्ष पूरा करने के बाद ब्रह्मा जी उनके पास गए और वरदान मांगा। चींटियों के पर्वत से निकल के द्रोण ने अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। कल हमने श्रवण किया था। द्रोण कहते ब्रह्मा जी, हम चाहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है हमारे पुत्र बने। हम दोनों हमेशा उनके प्रेम और भक्ति के साथ उनकी सेवा करते हैं। भगवान जो अपने भक्तों की सफरिंग, दुख दूर करते हैं। प्रेम और भक्ति जो उनके लिए ये जो है लिविंग इन जीवों को लव एंड डिवोशन जो है उनके, वो जीवों को इस जन्म मृत्यु के सागर से पार कराते हैं। हे ब्रह्मा, हम दोनों लोग जो ये जो लोग इस प्रकार से तपस्या कर रहे हैं, हमको और कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं स्वयं
उस आशीर्वाद को नहीं प्राप्त कर दो जो आप प्रार्थना करें। तो मैं चाहता हूं कि आपकी इच्छा दूसरे जन्म में पूरी हो। नारद जी कहते हैं वही द्रोण जो है आगे जाके नंद बना, पृथ्वी पे नंद महाराज बने, और धरा जो है वो यशोदा बने। ब्रह्मा जी के शब्दों को पूरा करने के लिए कृष्ण जो है अपने पिता के घर से ब्रज के गांव में गए। गंधमादन पर्वत के शिखर पर मैंने सुंदर वार्तालाप जो कि अमृत से भी मधुर है कृष्ण की, वो नारायण के मुख से सुनी थी। नारायण की कृपा से मैंने जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया और मैंने आपको ही बताया। और क्या और सुनना चाहते हैं? नारद मुनि बहुलाश्व से बोलते हैं। आज हम फिर स्टार्ट करेंगे। बहुलाश्व ने कहा जब भगवान ने अपना नित्य रूप बालिका नंद महाराज के घर में बताया, तो भगवान हरि ने कौन सी लीलाओं का आनंद उठाया बलराम के साथ। हे, हे मुनि, ऐसा हमें वो बताइए। बहुलाश्व बोल रहा है राजा। नारद कहते हैं एक दिन एक दिन जो है वसुदेव के द्वारा भेजे गए संत गर्ग मुनि नंद महाराज के घर में आए अपने शिष्यों के साथ में। नियमों का पालन करते नंद ने महान संत की पूजा की, उनके चरण कमलों को प्रक्षालन किया और उनको कई वस्तुएं अर्पित की। तब उन्होंने परिक्रमा की। और उन्हें कई वस्तुएं अर्पित की। फिर वो परिक्रमा उन्होंने पूरी की और प्रणाम किया, एक दंड की तरह प्रणाम किया। नंद महाराज कहते हैं आज जो पूर्वज हैं, डेमीगॉड हैं और अग्नि सब हमसे प्रसन्न हुए, क्योंकि गर्ग मुनि आए। हमारा घर अभी पवित्र हो गया है आपके चरणों की धूल से। हे महान ब्राह्मण, हे महान ब्राह्मण, मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार कीजिए। हे भगवान, कई पवित्र तीर्थ स्थानों का भ्रमण कर भी व्यक्ति वो प्राप्त नहीं कर सकता है जो आपकी विजिट से प्राप्त होता है। गर्ग मुनि ने कहा मैं आपके पुत्र का नामकरण संस्कार करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि पूर्व जन्म में कौन थे। है नंद, एकांत स्थान में जाइए, एकांत स्थान में आइए। नंद महाराज ने कहा गर्ग मुनि
नारद मुनि कहते हैं गर्ग मुनि उठे एंड नंद महाराज के साथ गए, यशोदा के साथ में, दोनों बालकों को लेकर एकांत स्थान में गए। गौशाला में गए, वहां पर उन्होंने नेम गिविंग सेरेमनी, नामकरण संस्कार किया। विग्रह की पूजा करके विग्रह की पूजा करके, जिसमें गणेश मुख्य थे और सारे लोगों के देवताओं को प्रसन्न करके, महान संत गर्ग मुनि, जिनके सब अंग प्रसन्न थे, उन्होंने नंद महाराज से कहा। गर्ग मुनि कहते हैं, अभी रोहिणी के पुत्र जो हैं, इनका सुनो, इनके नाम सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। अभी बलराम नाम नहीं पड़ा था, अभी नाम दे रहे हैं, तो रोहिणी के पुत्र के बारे में सुनो। योगी जो है अपने रमनते, अपने प्रसन्नता इनमें पाते हैं। रमती ये सबसे बड़े एंजॉयर हैं और अपनी आध्यात्मिक गुणों से, मतलब अपने आध्यात्मिक गुणों से वो प्रसन्न करते हैं, रामेयति, भक्तों को प्रसन्न करते हैं। तो रमंती रमती रामेयति, इस कारण से संत लोग इनको राम बोलते हैं, क्योंकि इनको गर्भ से खींचा गया था, इसलिए इनको संकर्षण में बोलते हैं। क्योंकि जब पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, वो खाली वही बचते हैं, इनको शेष भी बोला जाता है। क्योंकि ये बहुत बलशाली हैं, तो इसको बल के नाम से भी जाना जाएगा। तो ये नंद, ध्यान से सुनो, अब तुम्हारे पुत्रों के नाम सुनो। इनका नाम, केवल नाम लेने से जीव शुद्ध हो जाएंगे। इनका नाम पूरे ब्रह्मांड के लिए शुभ है। इनके नाम में जो क शब्द है, वो कमलकांत, मतलब लक्ष्मी देवी के, कमलाकांत लक्ष्मी देवी के पति का है। इनमें जो आर शब्द है, राम के लिए है। एस शब्द सद्गुण के लिए है। सद्गुण पति है या श्वेत निवास कृत है। एन जो है इनमें नरसिम्हा के लिए, ए जो है अक्षर के लिए है, मतलब अमर है, या अग्निबुक के लिए है। एच जो है तो ये तो बलराम तो वसुदेव का पुत्र था, जो रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए।
अब कृष्ण का बता रहे हैं, KRSNA, और H जो है इसमें नर नारायण ऋषि के लिए। इस प्रकार से इन 6 अक्षरों को कंबाइन करते हैं तो इनका नाम है कृष्णा। इस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण कहलाते हैं। ये अपने श्वेत रूप में, रक्त रूप में और येलो रूप में अलग अलग युगों में होते हैं। द्वापर युग में, अभी द्वापर युग के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में उनका डार्क श्याम वर्ण है, डार्क कॉम्प्लेक्शन है, श्याम रूप है, इसलिए नामे जाते हैं कृष्ण। जो शब्द वसु मतलब होता है इंद्रियां, और देव मतलब होता है हृदय। क्योंकि ये लोग ये हृदय, जीवों के हृदय में और इंद्रियों में व्याप्त है, इसलिए इनको वासुदेव भी कहा जाएगा। ये राधा रानी के पति भी होंगे, जो विशंबर वृषभानु की पुत्री है, जो कीर्ति कीर्तिदा के महल में उत्पन्न हुई है, इसलिए को राधा पति भी बोलते हैं। ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, करोड़ों ब्रह्मांड के मालिक हैं। ये बड़े ऐश्वर्य के साथ गोलोक में गोलोक में व्याप्त होते हैं, गोलोक में प्रकट होते हैं। यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अभी आपके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। ये पृथ्वी का भार उतारने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए। इन असुरों में कंस प्रमुख है, और भक्तों की रक्षा करने के लिए। हे भरतवंशी, अलग अलग लीलाओं के कारण आपका पुत्र जो है इसके नामों को कोई अंत नहीं रहेगा। इसके नाम कई ऐसे जो वेदों में भी गोपनीय है। ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि क्या क्या कर पाएगा। ओह, तुम कितने भाग्यशाली हो। नंद महाराज को बोलते हैं गर्ग मुनि। भगवान स्वयं छोटे बालक के रूप में आए हैं, जो कि महान से भी महानतम है, अब आपके घर में है। नारद मुनि कहते हैं, गर्ग मुनि ने ये कहकर चले गए वहां से। तब जो है कोमल सब स्वभाव वाले राजा नंद जो हैं अपनी पत्नी के साथ सोचने लगे कि उन्होंने कितना महान आशीर्वाद प्राप्त किया।
महान दार्शनिक, टीचर और मुनि गर्ग मुनि तब जो है किंग वृषभानु के यमुना के किनारे सुंदर महल की तरफ गए। गर्ग मुनि को देखकर, जो कि महान ज्योतिषाचार्य भी थे, दार्शनिक भी थे, जो बड़े महान, जो संतों में मुनियों में सिंह थे, जो जिसको छत्र से ढका हुआ था, ऐसा लग रहा था कि वो दूसरे इंद्र हैं, हाथ में छड़ी लेके दूसरे यमराज लग रहे थे। उनके शरीर की चमक चारों दिशाओं में प्रज्वलित हो रही थी, दूसरे सूर्य लग रहे थे। उनके कमर में एक दूसरी ग्रंथ था, दूसरे ब्रह्मा लग रहे थे, और सफेद वस्त्रों में लगता था विष्णु ही खड़े। उनको देख के कर्ण के राजा वृषभानु जो हैं तुरंत खड़े हो गए दया करने के लिए, अपने सिर को झुकाया। हाथ जोड़ के, और संत को सिंहासन में बिठाया, उनके चरण कमलों को धोया, उनको कई भेंटें अर्पित की, उनकी परिक्रमा की और उनकी पूजा की शास्त्रों के अनुसार। वृषभानु कहते हैं कि संत लोग जो भ्रमण करते हैं, ये गृहस्थों के घर में शांति के लिए है। ये संत हैं, सूर्यदेव नहीं है। ये पुरुषों के हृदय में, जीवों के हृदय में, पुरुषों के हृदय में, जीवों के हृदय में अंधकार को हटाने वाले हैं। श्री वृषभानु कहते हैं आगे, हे भगवान, आपको, गर्ग मुनि को भगवान बोल रहे हैं, भगवान आपको देख के हम गोप लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। आपके जैसे संत हैं, वो इन तीर्थ यात्रा वाले स्थानों को पवित्र करते हैं। हे संत, मेरी पुत्री का नाम राधिका है, वो मंगलता की धाम है। इसको मुझे किसे विवाह में देना चाहिए? आपके ओपिनियन बताइए, आपके विचार बताइए। जैसे सूर्य हैं, सूर्य के समान आप भी तीनों जगत में कहीं पे भी ट्रैवल यात्रा कर सकते हैं। मैं अपनी पुत्री को एक ऐश्वर्यशाली पति को देना चाहता हूँ, जो उसके बराबर। नारद मुनि कहते हैं, वृषभानु के हाथ में रख के महान संत गर्ग मुनि कर यमुना के किनारे, उनको लेके यमुना के किनारे एक बहुत ही एकांत स्थान में गए। और गोप राजा वृषभानु को बैठाया वहां पर, जहां पर यमुना की लहरें जोर से आवाज करती।
गर्ग मुनि जो संतों के राजा हैं और धर्म को जानते, बोले गर्ग मुनि कहते हैं, और गोप ब्रह्मणों को बोलते हैं, ये रहस्य किसी को मत बताना। श्री कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, स्वयं है, जो है करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों के मालिक हैं, गोलोक के राजा हैं, महान से भी महानतम है, उनसे उचित कोई पति नहीं है जिन्होंने नंद महाराज के घर में जन्म लिया। और वृषभानु बोलते हैं, ओ मैं कितना भाग्यशाली हूँ, नंद महाराज कितने भाग्यशाली हैं। है संत, मुझे बताइए कि कृष्ण, भगवान कृष्ण इस संसार में क्यों आए हैं। गर्ग मुनि कहते हैं, पृथ्वी के भार उतारने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए। इन असुरों में कंस मुख्य है और ब्रह्मा जी के निवेदन पर आए। भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आए हैं और श्री राधिका जो है, जो कि गोलक में मुख्य भगवान की मुख्य गोपी है, वो आपके घर में प्रकट हुई है। आप उनकी इस उच्च स्थिति को जान नहीं सकते हैं। आपके घर में राधा रानी आई है और नंद महाराज के घर में कृष्ण उत्पन्न हुआ। नारद मुनि कहते हैं, उस समय बहुत ही प्रसन्न और आश्चर्य से चकित वृषभानु ने अपनी पत्नी कलावती को बुलाया और गर्ग मुनि जो भी कहा है उसके बारे में डिस्कस किया। राधा और कृष्ण की इस उच्च पोजीशन को देखकर आनंद के आंसू बहाकर उस उच्च गोप वृषभानु ने संत से कहा, उस महान संत से कहा, वृषभानु कहते हैं, वो ब्राह्मण गर्ग मुनि को बोलते हैं, ब्राह्मण, मैं अपनी इस कमल नयनी पुत्री को उनको दूंगा। किसको? नंद महाराज, नंद महाराज के पुत्र कृष्ण को दूंगा। आपने रास्ता बताया, आपको ये विवाह करवाना पड़ेगा। गर्ग मुनि कहते हैं, हे राजा, मैं उन दोनों का विवाह नहीं करूंगा। उनकी दोनों का विवाह भांडिर वन में होगा, यमुना के किनारे होगा। ब्रह्मा जी आएंगे, उनका वेडिंग करवाएंगे उस एकांत स्थान में, वृंदावन के जंगलों। ये जान लो कि राधा जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आधा भाग है। गोलोक के महलों में वहां की रानी है और संसार की, जगत की रत्न शिरोमणि है। तुम सारे गोप लोग गोलोक से आए हो, राधा रानी की इच्छा से आए हो। ये जो गाय हैं और गोपियां हैं, ये भी गोलोक से आई। ये राधा रानी, जिनको देवता लोग भी, दूसरे लोगों की तो बात छोड़ो, देवता लोग भी कई कई जन्मों तक यज्ञ करने के बाद देख नहीं पाते, अभी ऐसे गोप और गोपी आपके महल के आंगन में छिपे हुए हैं। इसके बाद नारद मुनि बोलते हैं, बहुलाश, इस प्रकार से आनंद और आश्चर्य से भर के श्री राधा कृष्ण के महिमा को सुन के हस्बैंड और वाइफ, मतलब ऋषि भानु और
कीर्तिदा दोनों ने या कलावती दोनों ने गर्ग मुनि से कहा। दोनों ने कहा, ओ ब्राह्मण, हमको सत्य रूप से बताइए राधा का मीनिंग क्या होता है। हे महान संत, आपके अलावा कोई भी इस संशय को दूर नहीं कर सकता। गर्ग मुनि कहते हैं, मैंने नारायण ऋषि से सुना है, वो सामवेद से बता रहे थे गंधमादन पर्वत पर। आर मतलब होता है राम, रमा। ए मतलब होता है आदि गोपिका। डी एच मतलब होता है धरा, पृथ्वी। और ए होता है विरजा नदी। तो राजा भगवान कृष्ण की जो चार शक्ति है, वो उनकी चार पत्नी बनी, लीला शक्ति, भू शक्ति, श्री शक्ति और विरजा शक्ति। अब ये जो चारों हैं राधा रानी में प्रवेश कर गई, तो जो सब बुद्धिमान लोग बोलते हैं राधा, श्री राधा मूल लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी। नारद मुनि कहते हैं, जो बार बार श्री राधा कृष्ण का नाम जप करते हैं वो कृष्ण को डायरेक्टली प्राप्त करते हैं। उनके लिए चार पुरुषार्थ किस काम के। और राजा जब उन्होंने वृषभानु ने, कलावती ने जब राधा कृष्ण की महिमा सुनी, तो राजा वृषभानु और उनकी प्रिय पत्नी अद्भुत आश्चर्य से भर गए। और जब किंग वृषभानु ने उनकी पूजा की, तो सर्वज्ञाता गर्ग मुनि ये सब सुना के घर पे आ गए। इस तरह से 15वें अध्याय में गर्ग मुनि ने नामकरण किया और दोनों का विवाह करने का प्रस्ताव किया। 16वां अध्याय जिसमें राधिका का विवाह का वर्णन है। नारद मुनि कहते हैं, गायों को चराते हुए और अपने शिशु बालक को अपनी भुजाओं में लेते हुए नंद जो भांडीर वन में गए, जिसमें यमुना के किनारे से शीतल हवाएं आती। उस समय कृष्ण की इच्छा से आकाश बादल से भर गया और एक बहुत तेज हवा नए तमाल और कदम के टहनियों पे पड़ी और उन्होंने उस तमाल और कदम के वृक्ष को नीचे गिरा दिया। ऐसा अंधकार हुआ तो उनके गोद में जो बालक था नंद महाराज के, कृष्ण थे, वो जोर जोर से रोने लगे। नंद महाराज भयभीत हो गए। अपने बच्चे को जोर से पकड़ के नंद महाराज ने भगवान हरि का आश्रय लिया। हालांकि हरि उनके गोद में ही है, लेकिन उन्होंने उनको
को पता नहीं था, उन्होंने हरि का आश्रय लिया। तब जो है चारों तरफ से करोड़ों सूर्य के समान बहुत तेज जो है तेज प्रकाश नंद महाराज को दिखाई दिया। वो नंद महाराज जो 9 नंदों में सबसे बड़े थे। उन्होंने वृषभानु की पुत्री राधा को देखा, जो गौरवर्ण स्थिति और करोड़ों चंद्रमाओं के समान नीले ड्रेस में पायजे और दूसरे आभूषणों से सज्जित बड़ी मधुरता से उनकी जो घंटियां बज रही थी, जो पहनी थी पायजे, जो ब्रेसलेट से हाथों में, वो भी घुंघरू वाले थे। उनकी जो करधनी है कमर वाली, वो भी घुंघरू वाली थी। और जो आर्मलेट्स, रिंग्स और नेकलेस, और जो ऐश्वर्यवान थी, जिन्हें नोज पर कान में मोती पहन रखा था। उनके तेज से प्रकाशित होके नंद झुक गए और हाथ जोड़कर बोले, कहा ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और राधा तुम उसके पहली प्रेमिका हो। मैंने गर्ग मुनि के मुख से सुना था, राधा मेरी भुजाओं से तुम्हारे भगवान को ले लीजिए, तुम्हारे स्वामी को। अब जबकि ये बादल ने उसको डरा दिया है, भयभीत कर दिया है, उसको घर ले जाओ। मैं जो कि प्रकृति के गुणों से प्रभावित हुआ और नियंत्रित हुआ, मैं इसलिए बोल रहा कि वो डर गया। मैं आपको प्रणाम करता हूं, कृपया उसकी रक्षा कीजिए। आप कृष्ण की बहुत प्रिय हैं, आप भौतिक जगत के तीनों गुणों से ऊपर हैं। ये शब्द सुन के राधा, जो कि करोड़ों चंद्रमाओं से ऐश्वर्य पा रही थी, गोप राजा से बोली, राधा रानी ने कहा है, सज्जन हृदय वाले नंद महाराज, आशीर्वाद मांगो, जो भी आप आशीर्वाद मांगोगे, जो किसी के लिए भी प्राप्त करना संभव रहता है। मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं। हे नंद, मेरे लिए किसी को देख पाना असंभव है। नंद महाराज कहते हैं, अगर वास्तव में आज आप मुझसे प्रसन्न हो, मेरे को आप दोनों के चरण कमलों में भक्ति मिले और मेरा आपके भक्तों के प्रति भक्ति बनी रहे और मुझे उनका संग मिलता रहे, युग युगांतर मुझे ऐसा संग मिलता रहे भक्तों का। नारद मुनि कहते हैं,
राधा रानी ने कहा तथास्तु, ऐसा हो। दोनों हाथ से राधा रानी ने नंद की भुजाओं से कृष्ण को लिया। जब ब्रज के राजा नंद महाराज ने उनको प्रणाम किया और चले गए, तो राधिका भांडिर बन के जंगल में गई। तो गोलोक से एक वहां पे आध्यात्मिक धरातल भूमि प्रकट हुई। एक ही क्षण में सब कुछ गोल्डन हो गया। उस पे सब कुछ, भूमि पे सब कुछ गोल्ड का हो गया, रूबी और कई ज्वेल। वृंदावन के वन में बहुत शानदार आध्यात्मिक रूप में, आध्यात्मिक सुंदर कल्प वृक्ष प्रकट हो गए। यमुना का किनारा जो है उसमें रत्न जवाहरात हो गए, स्वर्ण के महल बन गए। गोवर्धन जो है मणियों का, ज्वेलरी का बन गया, और उसमें हर जगह पहाड़ में सोने के पीक्स बन गए। भंवरे पागल हो गए। और गुफाएं बन गई, ब्यूटीफुल गुफाएं, उसमें तेजी के साथ स्विफ्टली फ्लोइंग धाराएं निकलने लगी। हे राजा, ये महान जाइगेंटिक एलिफेंट बहुत बड़ा, जैसे हाथी है ऐसा बन गया। जो वन के कुंज थे वो अपने वास्तविक रूप में हो गए, जिसमें कई घर, कई आंगन, ऐश्वर्यशाली मंडप बन गए। भंवरे और पीकॉक आवाज करने लग गए, कुक्कू पिरावत आवाज करने लग गए। इसमें वसंत की सुगंध आने लगी। गोल्ड और ज्वेलरी के छत बन गए। फ्लटरिंग फ्लैग और सुंदर झील में उत्पन्न होने वाले गोल्डन लोटस उत्पन्न हो। हंसों की कतार बन गई। तब पुनः पुरुषोत्तम भगवान एक किशोर यूथ बन गए। घने बादल के समान ऐश्वर्यशाली हो गए। ये लोग रामायण में कौस्तुभ मणि और बांसुरी धारण करके और करोड़ों कामदेव से भी आकर ज्यादा आकर्षक लग रहे हैं। स्माइल करके मुस्कुराहट से भगवान हरि जिसको राधा रानी गोद में लाई थी, उन्होंने अभी उन भगवान ने अभी राधा रानी को भुजाओं में ले लिया और सारी विवाह की सामग्री के साथ में
विवाह के मंडप में गए, जो मेखला से, कुछ घास से, जल से और जल के बर्तनों से और कई चीजों से सुसज्जित था। उनको गले लगाते हुए और मधुरता से उनसे बातचीत करते हुए एक सुंदर सिंहासन पर बैठ गए। वे ऐसे लग रहे थे जैसे घने काले बादल में, घने श्याम बादल में बिजली चमक रही। तब जब ब्रह्मा जी हैं, जो देवताओं में श्रेष्ठ हैं, वो आकाश से आए, भगवान कृष्ण के सामने उन्होंने झुके प्रणाम किया और हाथ जोड़ के उन्होंने बड़ी मधुरता से बोला उनसे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं आपके शरण लेता हूँ जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, श्री कृष्ण चरण की शरण लेता हूँ, जिनका कोई आदि नहीं, जिनका कोई अंत नहीं, जो आपके भक्तों के प्रति स्नेही हैं और जो करोड़ों ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, महान से महानता में राधा रानी के पति। आप जो हैं गोलोक के राजा हैं। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने भगवान कृष्ण राधा रानी दोनों को प्रणाम किया और ये बोल रहे हैं कि आप गोलोक के राजा हैं और आप, ये आपकी संगिनी है राधा रानी। जब आप वैकुंठ लोक में आते हैं, ये जो वृषभानु की पुत्री उस समय लक्ष्मी बनती है। जब आप इस जगत में रामचंद्र के रूप में आते हैं, वो जनक की पुत्री सीता बनती है। जब आप हरि के रूप में आते हैं, वो कमला के रूप में आती है। जब आप यज्ञ अवतार के रूप में आते हैं, तो वो दक्षिणा, आपकी वाइफ दक्षिणा बन के आती है। जब आप नरसिंह रूप में आते हैं, वो रमा के रूप में आती है। जब आप नर नर के मित्र नारायण ऋषि के रूप में आते हैं, वो शांति देवी के रूप में आती है, आपकी परछाई के रूप में आती है। जब आप ब्राह्मण हैं, तब वो प्रकृति है। जब आप काल हैं, तो प्रधान है। जब आप महतत्व हैं, तब आपको माया के रूप में आती है। जब आप हृदय में चार वस्तुएं बन जाते हैं, वो आपके सामने संकेत से बनने वाला समझदारी है। जब आप अपना विराट रूप बताते हैं, वो पृथ्वी देवी बन जाती है। मैं आपकी शरण लेता हूं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो महान से भी महानतम है, गोलोक धाम के स्वामी हैं और अभी गौर वर्ण में और श्याम वर्ण में उत्पन्न। जो व्यक्ति रेगुलरली इन प्रार्थनाओं को, जो दोनों कपल की प्रार्थना है, उसको वर्णन करता है, वो
वो लोग आध्यात्मिक एग्जाम में जाता है। इस संसार में भी वो उसे सुंदरता, ऐश्वर्य और कई पूर्णता मिलेगी। महान से भी महानतम, एक दूसरे के प्रति पूर्ण। आप लोग ऑलरेडी लविंग हस्बैंड और वाइफ हैं, आप तो ऑलरेडी प्रेम करने वाले हस्बैंड और वाइफ हैं, फिर भी इस जगत में मैं अभी आपकी इस जगत में मैं आपकी विवाह करवाऊंगा, ब्रह्मा जी को। इस प्रकार से भी ब्रह्मा जी इन दोनों का विवाह प्रारंभ करेंगे। इसका राधा और कृष्ण का विवाह करवाएंगे। हालांकि पहले से ही विवाहित, लेकिन फिर भी दोनों का विवाह करवाएंगे। इस प्रकार से गर्ग मुनि की गर्ग संहिता में गर्ग मुनि ये कथा शौनकादिक ऋषि सुना रहे, और नारद मुनि राजा बहुलाश्व जो मिथिला का राजा, उसकी कथा सुना रहे। इसके आगे और भी प्रसंग आएंगे कथा में। अभी समय होने वाला, तो हम इसको यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे की कथा जो है कल की क्लास में श्रवण करेंगे। विवाह कैसे हुआ दोनों का, राधा और कृष्ण का। विवाह इस जगत की लीला के लिए भागवतम में नहीं है वर्णन, एक गर्ग संहिता में, भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने विवाह करवाया। तो आज इसको प्रसंग को यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का प्रसंग जो है कल की क्लास में करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् गर्ग संहिता की जय। श्री गर्ग मुनि की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।